गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बूस्ट बेयरिंग। तो सारी डायमेंशन हम हाफ लेंगे। तो सबसे पहले जो है 232 है, तो 232 का हाफ लेंगे हम 116 mm, यानी कि हम यहाँ पर फ्रंट व्यू बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू। उसके बाद हम टॉप व्यू बनाएंगे, एंड व्यू बनाएंगे, साइड व्यू। तो यहाँ पर 116 mm ले लिया है हमने। कितना ले लिया है? 116 mm। सारा स्केल हाफ हो गया है। अब जो हाइट है वो 25 mm गिवन है, हम उसका 12.5 लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर 12.5 आ गया है, और अपोजिट साइड भी सेम लेंगे 12.5, 11, 12 एंड हाफ डॉट एंड जॉइन, और एक रेफरेंस लाइन से इसको हम जॉइन करवा देंगे। अब फ़ायदा क्या होगा कि हम पूरे स्केल का हाफ ले सकते हैं। अब जो टोटल है 116, उसका जो हाफ है वो है 58। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 58 पर डॉट लगाएंगे ताकि हम सेंटर लाइन ले सकें। ठीक है, सेंटर लाइन 116 का हाफ लिया हमने, ये 58, और ऐसा ही एक बार हम नीचे भी करेंगे 58, और सेंटर लाइन को हम 90 डिग्री पर हाइट ले लेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन की तरह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्कल को रिप्रेजेंट करना है, सर्कल को बनाना है। तो सबसे जो बड़ा सर्कल है, अगर उसकी सबसे पहले तो हम बात करें एक्सिस की, जो ऊपर बनेगा उसका डिस्टेंस है 60। तो 60 का आधा कितना होता है? 30। तो बोथ साइड हम 30 लेंगे, और एक सेंटर लाइन यहाँ पर फिर लेंगे। इस सेंटर लाइन का बेनिफिट क्या होगा, ताकि हम यहाँ से सेंटर पॉइंट से सर्कल को बना सकें। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट लिया। टोटल सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका आर है 48, तो हम हाफ लेंगे, तो आर कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, 24। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर के लिए सेंटर से इधर पे डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 24, 20 एंड 4, 24। ये लिया, कंपास लिया 0 डिग्री, सेंटर पे रखा, यहाँ पर सेट किया, और ये कर्व करवा दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा सर्कल बन जाए, और सर्कल जो होगा हाफ बनेगा, फुल नहीं बनेगा। ठीक है, एक साइड से तो फुल टाइप का दिखाई देगा, बट यहाँ पर हाफ रहेगा और यहाँ पर फुल हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ा सर्कल जो है R48 था, हमने हाफ लिया 24। तो यहाँ पर हमारा पहला सर्कल रेडी होता है। सेकंड सर्कल जो है, दूसरे नंबर पे सर्कल का डाया है 64। तो 64 का हाफ कितना हो जाएगा? 32, और 32 का हाफ लेंगे हम, एक साइड पे 16 और दूसरी साइड पे 16, तो टोटल 32 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 16 का डॉट लिया, और अपोजिट साइड भी 16 का डॉट लेंगे। कंपास उठाएंगे, सेंटर से 16 ओपन करेंगे, और 16 + 16 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा सर्कल क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये लिया, सेट किया, और पूरा का पूरा सर्कल बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बुश का जो आउटर डाया है वो हो गया, ये बुश का आउटर डाया। तो एक बार मैं दोबारा बाहर वाले को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ताकि अच्छे से दिखाई दे। हमारा काम कंप्लीट होता जाएगा तो हम डार्क करते जाएंगे। ठीक है, जो सबसे बाहर का डाया है, जिसको हमने सबसे बड़ा लिया था 424, वो था हमारा बेरिंग का कवर, बाहर का एरिया। अब जो हमने ये अभी अंदर का लिया है, ये बुश का आउटर रिंग है। अब जो हम अंदर लेंगे उसका डाया है, डाया 50, तो 50 का हाफ हो जाएगा 25। 25 का हम कंपास कितना खोलेंगे? 12.5। तो ये हो गया बुश का इंटरनल डाया। ठीक है, तो 12.5 हो गया। तो यहाँ पर बुश रेडी होता है, हमारा बुश लग गया है। इस लाइन को सीधा ज्वाइन करवाएंगे, और इसको बोथ साइड से ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। तो ये दोनों तरफ ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, ऐसा ज्वाइन होने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक लाइन को ज्वाइन करवा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सेंटर लाइन है हल्का सा यहाँ से 3 mm ऊपर लेंगे, तो 3 mm का हाफ कितना हो जाएगा? 1.5। तो 1.5 इधर लेंगे, और टोटल लेंगे उस लाइन को, पर कितना छोड़कर? टोटल है 16। तो हम बोथ साइड से 8 लेंगे, बोथ साइड से 8 mm इधर और 8 mm उधर, ऐसा हम लाइन लेंगे। और लाइन लेने के बाद हम हाफ पोर्शन पे हिडन शो करेंगे, और हाफ पोर्शन पे डार्क शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है हाफ सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्रंट व्यू का हाफ सेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये इतना पोर्शन जो है हाफ में आ जाएगा, और अपोजिट क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डार्क हो गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है,
जो सेंटर लाइन है, कहने के लिए डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से 35 mm दे रखा है सेंटर पॉइंट, तो 35 का हाफ हो जाएगा 17.5, ठीक है, 17.5 ये डॉट लिया एंड सेंटर लाइन ले ली। सेंटर लाइन के बाद जो हमें टोटल डिस्टेंस दिया गया है 25 दिया गया है। ऐसा ही हम बोथ साइड पहले सेंटर ले लेंगे और जो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, एक साइड में हिडन में बनेगा, एक साइड में डार्क, तो उसका डिस्टेंस दिया गया है 25, तो 25 का हम हाफ लेंगे 12.5 और 12.5 का हाफ इधर ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं 12.5 का हाफ, यह आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर हमने हाफ ले लिया है, ठीक है। बोथ साइड हम हाफ ले लेंगे और अपोजिट साइड जो होगा हम डार्क लेंगे। डार्क लेने का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम हाफ सेक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना और होलो को अलग, ठीक है। अब इसके अंदर जो हैचिंग लाइन बनती है, हैचिंग लाइन दिखा देंगे कुछ ऐसे, ये आ गई हैचिंग लाइन बैरिंग के अंदर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑयल होल भी है, तो ऑयल होल हाफ साइड पे डार्क आएगा और हाफ साइड पे हिडन में आएगा, ठीक है। हिडन में बनाते वक्त ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होगा वो हाफ हो जाएगा, तो ऊपर से 3 mm है तो 1.5 mm ले लेंगे और डाया जो 6 है उसका हम 3 लेंगे, यानी कि 1.5 इधर 1.5 इधर। रिमेनिंग बुश जो है, जो हमारा बुश है, अब ये भी तो सॉलिड है, ठीक है, तो इसके अंदर भी जो हिडन लाइन होंगी वो भी हम शो करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल होल हमारा कंप्लीट हो गया पहले, सॉरी ऑयल होल की पूरी लाइन नीचे तक आएगी यहाँ तक। अब बुश के अंदर हमें हैचिंग लाइन दिखानी है जो कि सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है, यह आ गया। यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू रेडी। अब हमें क्या करना है, टॉप व्यू के लिए सेंटर लाइन और लास्ट की 116 mm की लाइन को हम नीचे लेके गए। कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया। ऐसा पॉइंट क्यों लिया, ताकि हम अपने डायग्राम की एक सेंटर लाइन ले सकें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकें बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम डायग्राम को जब बनाएंगे तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सेंटर लाइन लिया और डायग्राम की जो साइड व्यू से देखने पे चौड़ाई है वो है 76 और हम हाफ कर रहे हैं तो 38 हो जाएगा, तो 38 का हाफ अपोजिट साइड आ जाएगा, 38 का हाफ दूसरी साइड आ जाएगा। और जो अंदर का बुश है उसका डिस्टेंस कितना है, वो है 95, तो 95 का हाफ 47 ऊपर 47 नीचे। तो अभी हमने जो ये लिया है 47 लिया है टोटल, तो उसका 47 का हाफ नीचे हाफ ऊपर, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 23 पॉइंट समथिंग हाफ ऊपर आ गया हाफ नीचे। अब जो ये अब ले रहे हैं सेकंड नंबर पे, ये 19 ऊपर है 19 नीचे है, क्यों, क्योंकि 76 है बैरिंग का डाया नीचे सा जो फ्लैट है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमने 2 लाइन बना ली है। 2 लाइन बनाने के बाद पहली लाइन जो होगी वो 47.5 को रिप्रेजेंट करेगी, जो बाहर वाली है वो जो बाहर वाली है वो 47.5 को रिप्रेजेंट कर रही है, अंदर वाली जो है 38 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब जितनी भी पॉसिबल हो सकता है ऊपर से लाइन, सारी की सारी लाइन हम रेफरेंस के तौर पर नीचे ले लेंगे। ये लाइन ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बनाना है हमें बैरिंग का बाहर का जो डाया है जो बाहर जा रहा है आउटसाइड में, वो चीज़ लेंगे। तो हमने ये 76 का जो हाफ लिया 38, उसको हमने डार्क कर लिया, ठीक है। अब जो ये समथिंग बाहर रह गया 5 mm 10 mm जो भी रह गया, ये बैरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पोर्शन को हम एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स में हम इसको डार्क कर लेंगे, लाइक दिस, ऐसे। ये हो गया। इसकी बॉर्डर लाइन को भी डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर बीच का हिस्सा बड़ा हो गया और बाहर का हिस्सा छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया इसका ओवरऑल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बुश की आउटर रिंग भी आएगी, बुश की इनर रिंग भी आएगी। तो यहाँ पर दोनों रिंग के लिए हम एक लाइट लाइन लेंगे, आउटलाइन लेंगे बोथ साइड। ऐसे ही हम बुश का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेंगे हम, ठीक है ना। मेजर करते चलेंगे और डॉट लगाते चलेंगे और डॉट से ऊपर से नीचे हम ज्वाइन करवा देंगे। इन चीज़ों पे याद रखना है कि जो साइज़ ऊपर होगा वही साइज़ नीचे होगा और प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको। अब हम इन लाइनों को क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये बुश की आउटर के लिए हो गई ये वाली,
ये बुश का आउटर हो गया और ये बुश का इनर हो गया। बुस्ट जो बैरिंग होता है हमारा, बुस्ट जो लगता है, आपने देखा होगा घरों में जो मिक्सी होती है उनके अंदर है ना, कुछ समय के बाद बुश खराब हो जाता है, पर साफ्ट खराब नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए हम फिर बुश का यूज़ करते हैं। यहाँ से ये सेंटर लाइन ली, यहाँ से ये सेंटर लाइन ली, किसकी लेनी है? जो हमने 1.5 mm का नीचे स्लॉट लिया, जो 3 mm का था जिसका एक्चुअल साइज, वो लेना है। ठीक है वो साइज हमने यहाँ पर ले लिया है। अब ऊपर से 6 mm 12 mm दे रखा है, तो हम हाफ पे डॉट लगाएंगे और अपोजिट साइड भी लगाएंगे। ऐसा ही हम नीचे करेंगे और यहाँ पर हिडन लाइन बना देंगे पूरे में, क्योंकि जो नीचे स्लॉट दे रखा है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, सेम फास्ट मोशन में आपको दिखाया गया है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही 6 mm इधर, 6 mm इधर, यहाँ पर ये 2 mm की लाइन आ गई है हमारे सामने। ठीक है, हिडन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया है। ऐसे ही इस लाइन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई। अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों से, मोहब्बत करने वाले यारों दोस्त से, सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आप लाइक करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे को वीडियो बनाने का और बेनिफिट होता है कि भाई मेरा मन करता है कि हाँ भाई चलो मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो अच्छा रहेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ उनके लिए। तो यहाँ पर अब हमने क्या कर लिया, 25 का हाफ था, 12.5 है ना, उसका हाफ 6 पॉइंट समथिंग बोथ साइड ले लिया। अब यहाँ पर हमें नीड होगी कंपास की, जो कि साइज़ होगा सबसे पहले 3 mm वाला, जो डाया था 3, तो उसका हाफ 1.5 का ये हमने क्या करना है, ये लिया, यहाँ पर रखा। ऑयल होल को रिप्रेजेंट करना है, किसको करना है? ऑयल होल को। ऑयल होल हो गया अब ये। अब ऊपर की जो आउटर रिंग है वो अलग है ना, ऑयल होल की रिंग अलग है, अंदर का 3 का तो बाहर का 6 का है। अब उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो यहाँ पर ऑयल होल बन गया, ये देखेंगे बिल्कुल हमारे स्ट्रेट लाइन के तौर पर आ रहा है, ये देखेंगे और ये देखेंगे बिल्कुल। ये रेफरेंस लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में नहीं बनानी है, सीट पर नहीं बनानी है, ये मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ भाई हमारी लाइन सीधी जा रही है। अब यहाँ पर जो कर्व है, कर्व का डाया है 15 दे रखा है, तो 15 का हाफ लेंगे 7.5, उसका भी फिर हम हाफ कंपास को खोलेंगे ताकि हम कर्व अच्छी बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिया और कर्व कर दी। ठीक है, सेम अपोजिट साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर ऐसा करते हुए अब हम देखेंगे जो सर्कल है वो एक कैप्सूल टाइप का दिखाई दे रहा है, सर्कल नहीं है प्रॉपर, वो एक कैप्सूल टाइप का है। तो यहाँ पर जो बोल्ट यूज़ होते हैं वो टी टाइप बोल्ट यूज़ होते हैं, ऐसा लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं टूल पोस्ट के पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ गया और सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बुश अलग और ये अलग, ये हमने शो कर दिया। अब हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना लिया। अब हमें बनाना है साइड व्यू। ठीक है, तो साइड व्यू को हम बोलते हैं एंड व्यू भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड इन सेक्शन। हाफ सेक्शन में बनाएंगे, लेफ्ट साइड का सेक्शन होगा। सेम हाइट हमने अपोजिट साइड से ले ली है, हाइट जो थी 12.5 हाफ, ये जो है 76 का हाफ 38, 12.5। ठीक है, यहाँ पर सेंटर लाइन ले ली है। सेंटर लाइन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी पॉसिबल लाइन हो सकती हैं, अगर आपका फ्रंट व्यू रेडी है, फ्रंट व्यू के बेस पर ये मान के चलिए कि हमारा साइड व्यू बहुत आराम से बन जाएगा। बस हमें देखना है कि साइड व्यू से हमें दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये लाइन ले ली और ये रेफरेंस लाइन आ गई इसकी। ठीक, ऐसे करते हुए हम रेफरेंस लाइन लेते रहेंगे और हर एक एक पॉइंट को बारीकी से ध्यान देंगे। 47 टोटल होना चाहिए, 47.5। तो यहाँ से ये डार्क आ जाएगा और यहाँ से ये डार्क आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइट ले जाएंगे टॉप तक। अब टॉप तक कितनी हाइट है, 30 तो था ही था, साथ में 24 ऐड हो जाएगा, तो 60 हमने हाफ लिया तो 30 + 24। ठीक है, तो ये हमारी हाइट आ जाएगी टोटल। अब यहाँ पर हमने इस पोर्शन को सेंटर लाइन से दिखा देंगे, क्योंकि हम हाफ सेक्शन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हिडन लाइन से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बना देंगे
ये चीज़ आ गई हिडन, और इसको भी हम सेंटर तक ले जाएंगे जैसे हमने अपोजिट साइड किया है, ठीक है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बुश की जो लाइन है बिल्कुल लाइट लाइन, ये ले गए, बुश के इनर रिंग को ले गए, ऐसा ही हम ऊपर करेंगे। ये आ गई इनर रिंग, ये आ गई आउटर रिंग। माय डियर, ये छोटी छोटी रिंग पर ही फोकस करना है क्योंकि डार्क होने वाली चीज़ यही है। हाफ डार्क किया, हाफ हिडन, हाफ डार्क किया, हाफ हिडन, ठीक है। ये अब इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कौन सा डार्क हो रहा है, कौन सा हिडन हो रहा है। तो दो ये हो गई, ऐसे ही ऊपर वाली भी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाली भी हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें सॉरी, यहाँ पर इसको हिडन कर दिया क्योंकि जो ये सैड ब्लॉक है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ डार्क हो जाएगा ये वाली चीज़ को, ये डार्क हो गया इधर का और उधर का हिडन में आ गया, ठीक है। अब ये जो नीचे है 1.5 mm की वो लाइन हो गई जो हमने यहाँ पर 3 mm की आपको पहले बताई थी, तो 3 mm का हाफ ले लिया है। बोथ साइड से 12 mm है तो 6 साइड ओपन कर छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। हाफ हिडन में आ जाएगा और हाफ सेंटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डार्क और ये हो जाएगा हिडन में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो इंटरनल जो यहाँ पर ये स्लॉट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 15 है डिस्टेंस, तो 15 का हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। एक साइड पे आ जाएगा हिडन, ये दोनों साइड ही हिडन आएगा क्योंकि ये आगे नहीं है, आगे का हिस्सा कट गया है, पीछे के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये हिडन में आ जाएगा, ये बोथ साइड हिडन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हल्की सी लाइन है ना, एंगल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ये यहाँ पर बड़े ध्यान से लेना है क्योंकि पॉइंटों की जो वैल्यू होती है ना वो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पर जो है ना बड़े ध्यान से लेना है, इक्वल स्पेस लगना चाहिए बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने ये लाइन ले ली अपोजिट साइड ऊपर का डार्क कर देंगे ये, और हल्की सी छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। ये सेंटर उसको ऑयल होल को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर जो होगा ऊपर वाले डाया को 60 जो है जिसका डाया 6 है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इधर लेफ्ट साइड में डार्क होगा, राइट साइड में हिडन में आ जाएगा, ये आ गया हिडन में। ऐसे ही नीचे तक हम हिडन में ले आएंगे, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ों पर आपको फोकस करना है बस, क्योंकि एमडी के अंदर ये पॉइंट जितने भी हम लेते हैं MM वाले, यही हमें नंबर दिलवाते हैं छोटे छोटे। हिडन लाइन अगर सीधी है तो नंबर मिलेंगे, अगर हिडन लाइन का स्पेस बड़ा कर दिया है, एक छोटा कर दिया है तो नंबर कटेंगे। माय डियर, इन पर ध्यान देना है। सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, अब बुश को अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर बुश को हमने अलग हैचिंग से शो कर दिया, एक 45 था तो एक अपोजिट 45 हो गया। 90 डिग्री पे कभी नहीं रखते, 180 डिग्री पे कभी नहीं रखते, बाकी कोई भी एंगल ले सकते हैं, पर सबसे पहला जो लेते हैं 45 अपोजिट 45, फिर 60 फिर 30 ऐसे करके हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरे पोर्शन को क्या कर दिया, यहाँ पर ये बना दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा डायग्राम जो है रेडी, क्या रह गया, डायमेंशन। तो यहाँ पर हम डायमेंशन को शो भी करेंगे साथ साथ, एक छोटी सी हल्की सी है, ये हिडन में है, ठीक है। वापस इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस देखते वक्त, डायग्राम को बनाते वक्त। अब यहाँ पर जो है डायग्राम रेडी, ये आ गई डायमेंशन। डायमेंशन जो है आपको पूरी दिखानी है, जो पूरा साइज था, जैसे यहाँ से 232 का वैसे हमने लिया था 116, तो हमने पूरा दिखाया 232। 60 था 30 लिया, पर 60 ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हर एक एक लाइन पर ध्यान देना, देखो सारी ऊपर से नीचे, इसकी ये बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन। यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो मिले तो बेल आइकन को दबाते रहें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।